हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे सीजीएल के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज पहला दिन है, ध्यान से पढ़ना, फास्ट रिवीजन करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आया है, बार बार आपको परेशान करने वाला है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। आगे क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन है? थायमिन, विटामिन B1। जो थायमिन विटामिन B1 होता है वो चावल को जब पॉलिश करते हैं तो उस समय पे वो नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B1, थायमिन। आगे क्वेश्चन है, प्याज तथा लहसुन में गंध के किस तत्व के कारण होता है? जो गंध आती है वो किस कारण आती है, ये बताना है। बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है किसके अंदर? प्याज और लहसुन के अंदर, उसके कारण वो गंध प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो फेरिक क्लोराइड जो पदार्थ होता है उसके लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। आगे क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु की बात की जाए तो ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो लिथियम। हमने ऊपर पढ़ा था। आगे क्वेश्चन है, DO का सामान्य नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा DO का सामान्य नाम? भारी जल अनुभार, जिसका 20 होता है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है उसके ऊपर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। कौन सी? ऑक्सीजन। आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक प्रतिपादन किया था किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने। आगे क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक कांच में क्या विस्तृत होता है? क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। आगे क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C हो जाएगा, जिसको नष्ट करने पर वो क्या हो जाता है? जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्केजेलिक अम्ल। जो आर्केजेलिक अम्ल है वो क्या किया जाता है? उसको धब्बे मिटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने क्या किया था? इंसुलिन की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है, पारसेक किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? किसकी राशि का है? तो खगोलीय दूरी का। किसका है? खगोलीय दूरी का। आगे क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन होता है वो दूध के रंग को पीला कर देता है। आगे क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? क्या होता है मलेरिया का परजीवी? प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया का परजीवी होता है। आगे क्वेश्चन है, विकास के परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? हयांगो डी ब्रिज ने। हयांगो डी ब्रिज क्या करता है? विकास का जो उप परिवर्तन होता है उसका जो सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादन करता है। आगे क्वेश्चन है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? एथिलीन का बहुलक होता है। आगे क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है?
क्या करते हैं, जस्तीकरण करते हैं। क्या करते हैं, जस्तीकरण करते हैं। आगे क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील क्या होता है? क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है वो हैलोजनों में क्या होता है, सर्वाधिक क्रियाशील होता है, उसमें कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का आयशक है? तो किसका आयशक हो जाएगा गैलेना? तो शीशे का। किसका, शीशे का आयशक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है आंसू के अंदर? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है वो आंसू के अंदर एंजाइम पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले गेंगा रोग से किस ग्रंथि में वृद्धि होती है? तो कौन सी ग्रंथि में वृद्धि हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, पीएच का निर्धारण किसने किया था? किसने किया था? सारेंसन ने किया था। किसने किया था? सारेंसन ने किया था। क्या किया था सारेंसन ने? पीएच का निर्धारण किया था। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी मांसपेशी? ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या हो जाएगी? ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगी। क्या? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है, शरीर के घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाते हैं? तो विटामिन सी यदि भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में होगा तो जब कोई घाव हो जाएगा वो बहुत जल्दी भर जाएगा। कौन से विटामिन से? विटामिन सी की सहायता से। आगे क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? जो फोटोग्राफी प्लेट होती है उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रायोमाइड की। किसकी? सिल्वर ब्रायोमाइड की जाती है। आगे है, हेजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी हो जाएगा, अरोटा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है? तो कौन से अंग के द्वारा होता है रक्त के अंदर गैसों का आदान प्रदान? तो फेफड़ों के द्वारा हो जाएगा। यानी फेफड़े क्या करते हैं? रक्त के अंदर गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि। जो यूरेनियम डेंटिंग विधि है उसके द्वारा पृथ्वी का परिकलन विधि के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो ब्लैक होल सिद्धांत है उसको कौन प्रतिपादित करता है? तो चंद्रशेखर उसको क्या करता है? प्रतिपादन करता है। आगे क्वेश्चन है, बोतल का कर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो किसकी छाल से? कोक की छाल से। अगला क्वेश्चन है, बोतल का कर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो किसकी छाल से? कोक की छाल से। आगे है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दूध को क्रीम से अलग कर देंगे तो क्या होगा? घनत्व बढ़ जाएगा। क्या होगा? घनत्व उसका बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या परिवर्तन पड़ेगा? जब जंग लग जाता है तो भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे? हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% मनुष्य के अंदर जल की मात्रा होती है। आगे क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? किस रोग में? हेमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। आगे क्वेश्चन है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो किसकी हो जाएगी? कुपोषण के अंदर सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। आगे क्वेश्चन है, शरीर के यूरेनियम किस अंग से बनता है? शरीर में जो यूरिया बनता है वो किस अंग से बनता है? तो यकृत के द्वारा बनता है।
आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थॉमस जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। आगे क्वेश्चन है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। आगे क्वेश्चन है, दूध को किस ताप पर पश्चितकृत किया जाता है? किसके ताप पर? 62 डिग्री सेल्सियस के ताप पर उसको चूरीकृत किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। क्या हो जाएगा? गैमेक्सिन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा होना संभाविक है। आगे क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी बोल सकते हैं या फिर रेगुर मिट्टी भी बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो बच्चे का जो लिंग होता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। आगे क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को से स्रावित है? तो किस ग्रंथि से स्रावित हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पारे के तल का एकाकी गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी या तूफान को प्रदर्शित करता है। किसके अंदर? क्वेश्चन को दोबारा देखो, बैरोमीटर में पारे के तल का एक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। आगे क्वेश्चन है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? जो RH फैक्टर होता है उसका संबंध किससे होता है? तो रक्त से होता है। आगे क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय के अंदर 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? अंडे के अंदर कौन सा विटामिन है वो नहीं पाया जाता? तो विटामिन C उसके अंदर नहीं पाया जाता। आगे क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, वायरस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? वक्र को प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? उजले भाग के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आगे क्वेश्चन है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा जो होता है उसके अंदर कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। आगे क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोलेंगे। आगे क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वाटर ग्लास क्या है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? एनाजेसिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगी? एनाजेसिक। आगे क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। आगे क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। क्या नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। आगे क्वेश्चन है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है जो, वो कौन से रोग में, अल्जाइमर रोग में क्या होता है, प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन किसके प्राय किस में होता है? तो किस में होता है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है। आगे क्वेश्चन है, पौधों में जैव पदार्थों को वहन किसके दो माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है पौधों के अंदर पदार्थों का वहन। आगे क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क से किस भाग के द्वारा होती है? तो सेरेबेलम जो होता है वो सुगंध को या गंध को पहचान सकता है कि ये किस चीज़ की हो सकती है। आगे क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। किससे? बैक्टीरिया से। आगे क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनता है? किसके अंदर बनता है? कार्बन के द्वारा। कौन सा तत्व? कार्बन जो तत्व है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनता है, यानी मिश्रित हो जाता है, उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। आगे क्वेश्चन है, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। जो सिल्वर नाइट्रेट जो घोल होता है उसकी सहायता से हम कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को हम विकसित कर सकते हैं, उस पर छाप सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या हमें किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। आगे क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो योग वृक्ष से प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन है, चीन के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक जो होता है वो इसके द्वारा रंजक प्रयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो क्या होता है? जब उसका भार बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के अंदर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी? 3। आगे क्वेश्चन है, द्रव्यों में ऊष्मा सर्वोत्तम साहवक है, क्या साहवक है? पारा। क्या हो जाएगा? पारा। आगे क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? वातावरण उपवर्तन होता है। क्या होता है? वातावरण उपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा फैट के साथ क्या करते हैं? कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन को तैयार करते हैं। आगे क्वेश्चन है, मानव में कैशोरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33 होती है। आगे है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65% होती है। कितनी? 65%। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो एक नेत्र का रोग है। ग्लूकोमा जो है वो आँख से संबंधित रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? जो सभी जैव यौगिक जो होते हैं अनिवार्य होते हैं उनका कार्बन हो जाएगा मूल तत्व। आगे क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? तो आर्कोजोलिक जो अमल होता है फोटोग्राफी के अंदर प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे, क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। क्या थे डायनासोर? मेसोजोइक सरीसृप थे। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है, नॉनस्टिक बर्तनों की परत बनी होती है किससे? टेफ्लॉन से। टेफ्लॉन के द्वारा नॉनस्टिक बर्तनों की जो परत होती है वो बनी होती है। आगे क्वेश्चन है,
वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अकरिय गैस कौन सी है? तो रेडान जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अकरिय गैस है। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस का। इसका हीलियम गैस गुब्बारों के अंदर प्रयोग की जाती है क्योंकि यह हल्की होती है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर बायोडाइड ब्रोमोइड। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट का घुले रहना। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किस कारण होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। आगे क्वेश्चन है, पानी में स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। हम जब पोटेशियम क्लोराइड को इसके अंदर मिला देते हैं तो उसकी कठोरता दूर हो जाती है। लोहे में जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। आगे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लोहा निकल का क्रीमिनियम के मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम डेली 100 क्वेश्चन किया करेंगे, 100 क्वेश्चन की सीरीज डेली चलती रहेगी और मैं आपको रिवीजन करवाया करूँगा डेली। और आपने भी ध्यान देना है, जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट भी है और पेपर में भी आने वाला है, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट है। दोस्तों बस इतना इस क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।